इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के सामने थे और उसके बाद उतने पैसे भी नहीं थे। उसके बाद भी इन्होंने ये जो टफेस्ट कंपटीशन में ये जो सीट हासिल की है। अगर रिपोर्टिंग करने जाऊँ और लोगों से पूछूं कि आपके एमएलए आपसे मिलते भी हैं या नहीं, आपकी बात सुनते भी हैं या नहीं, तो सब हाँ ही बोलेंगे ना। ये तो नहीं बोलेंगे नहीं हम कोशिश करते हैं और मिलते नहीं है। ये बात तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा बदहाल में जो बना हुआ है, बदहाल विलेज में जो मिस्टीरियस केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी जानें अभी तक जा चुकी हैं, तो उसका अभी तक क्या आउटपुट आया है कि किसी और मासूम की जान ना जाए? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि 17 जानें हमने गंवा दी। तो आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी चीज़ें करते करते? 1 जान गई, 2 जान गई, 3 जान गई और अब इतनी सारी जानें गई है। अब होश आई है, अब नींद खुली है। जिनको हमने एयरलिफ्ट किया जी, चंडीगढ़, जिसको भेजा वो ठीक हो गया। यहाँ एयर एम्बुलेंस तक नहीं इन्होंने दी। हमारे वहाँ के मकामी एमएलए ने कोशिश की कि एयर एम्बुलेंस मिल जाता ताकि हम एयरलिफ्ट करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इन सेंसिटिविटी की वजह से वो जाने गए हैं। सबसे हमारा मुद्दा बेरोज़गारी का मुद्दा है। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साफ सियासत जिसमें झूठ ना हो, जिसमें लोगों का भरोसा हो, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसे खास मेहमान से जिनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलिए एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद जी से। इफ्तिकार जी, आपको वेलकम है इस पॉडकास्ट में। तो मैंने सुना है जो आपका ये सफ़र है एमएलए बनने तक का बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। तो पढ़ाई के बाद आपने डायरेक्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से एक ही सीट, इकलौती सीट जम्मू प्रोविंस से आपने निकाली। तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा तजुर्बे के बाद आपने निकाली, या फिर कैसे रहा आपका सफ़र? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा जो पॉलिटिकल जर्नी है वो स्टूडेंट डेज से ही स्टार्ट होगी। मैं नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था 12th क्लास में। शुरू से ही मुझे सोशल एक्टिविटीज़, समाज के लिए कुछ करना, उसके लिए मेरा हमेशा बेंट ऑफ माइंड वैसा था कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैंने एक एनजीओ बनाई, और ये बात है 2000 की, नेशन बिल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन। तब मैं 12th क्लास का स्टूडेंट। उसके बाद कॉलेज चले गए। तो कॉलेज में जाने में फर्स्ट ईयर में मैंने NSUI ज्वाइन की, क्योंकि तब NSUI नया मैंने सुना था कि कांग्रेस का एक विंग है, स्टूडेंट विंग, और मैंने NSUI के साथ जुड़ गया। मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बन गया। फिर मैं कॉलेज में ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा। कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा इलेक्टेड। NSS, एक नेशनल सर्विस स्कीम, NSS का मैं कमांडर रहा। उसके बाद फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी, मैंने लॉ की जम्मू यूनिवर्सिटी से। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में भी वो सफ़र जारी रहा। मैं NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, स्टेट सेक्रेटरी बना, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, और फिर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। जब मैंने अभी लास्ट ईयर था, और मैं अपनी जर्नी का क्रेडिट जो है, मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। और मैं हमेशा, ये बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी या आपके लिए नहीं होगी, राजनीति में 3 चीज़ें जो अमूमन तौर पर हम कहते हैं कि राजनीति में ये होना चाहिए जी। सबसे पहले राजनीति में एक बड़ा नाम होना चाहिए। आप किसी मंत्री के बेटे होने चाहिए, आप एक बड़ा नाम, एक पॉलिटिकल लीगेसी। मेरे पास नहीं। मेरे फादर साहब, उनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह जाने मग़फ़िरत करे, वो एक क्लर्क थे, एक मतलब क्लरिकल जॉब में थे। उसके बाद मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई नाता नहीं था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। दूसरा, पॉलिटिक्स में पैसा होना चाहिए, मेरे पास पैसा भी नहीं था। और तीसरा, एक बहुत बड़ी बिरादरी होनी चाहिए, मेरी वो भी नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर एक काम करने की, मतलब मेरी लगन थी कि मैं काम करना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था, अपनी क्लास का मैं टॉपर रहा हूँ, डिस्टिंक्शन होल्डर। तब राहुल गांधी जी ने AICC जनरल सेक्रेटरी बने और इंचार्ज NSUI यूथ कांग्रेस बने। उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जिसमें क्षमता है, उन्होंने राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोले। तो मैंने सुना, और मैं दिल्ली, एक टैलेंट हंट प्रोग्राम था, मुझे उसमें मौका मिला।
ऑल ओवर इंडिया से 72 लोगों को बुलाया गया, 72, उसमें मैं भी चला गया। अब मैंने सोचा चलो दिल्ली घूम आते हैं, और मुझ कहाँ सोच सकते थे कि इतना बड़ा प्लेटफार्म और उसमें मुझे मौका कभी मिलेगा। तो मैंने जब वहाँ चला गया तो वहाँ टैलेंट हंट हुआ, 72 लोगों से शॉर्टलिस्ट हुए 32 से 16, और 16 का जब टैलेंट हंट हुआ और उसमें 5 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, और उसमें मैं भी उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर मुझे अपॉइंट किया गया, और मैं जम्मू कश्मीर से पहला आदमी हूँ, पहला इंसान हूँ जो इलेक्शन कमिश्नर बना। बाकी नेशनल लेवल में बड़े सारे लोग थे, लेकिन इलेक्शन सिस्टम में, क्योंकि राहुल जी ने पार्टी के अंदर एक इलेक्शन सिस्टम लाया कि जिसमें क्षमता है वो आ गया है। तो मेरी शुरुआत वहाँ से, फिर मैं नेशनल में चला गया। उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी की वजह से बड़ी स्टेटों में काम करने का मौका मिला। तो कांग्रेस का एक विंग है NSUI, तो NSUI में मैंने बड़े स्टेटों में काम किया। उसके बाद फिर NSUI का जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तो मुझे यूथ कांग्रेस में मौका मिला, और आपको मैं बता दूं कि लगभग 26 स्टेटों में मैंने काम किया एज कांग्रेस पार्टी का, डिफरेंट NSUI में, यूथ कांग्रेस में, मेन कांग्रेस में। फिर कांग्रेस का एक ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन करवाते हैं AICC प्रेसिडेंट के, उसमें मैं मणिपुर का इंचार्ज था। तो ये सफ़र जो है 2001 में स्टार्ट हुआ, और चलते चलते 2022 तक मैं नेशनल में रहा। और उसके बाद 23 में मैं जब यहाँ जम्मू कश्मीर में आया तो यहाँ मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना, और 24 में इलेक्शन अनाउंस हुए, और रजौरी एक नई विधानसभा बनी। तो वहाँ मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, और मैं पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ, और टिकट अलायंस में थी, और मुझे कांग्रेस पार्टी रजौरी की सीट जो थी वो कांग्रेस के कोटे में आई, और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा जी। और इलेक्शन जीता। हालांकि मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे सामने जो थे वो बीजेपी के बड़े दिग्गज लीडर और बीजेपी के महासचिव, और बीजेपी में महासचिव बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, और XMLC वो थे, और पूरा फोकस उस सीट पे था, क्योंकि डिलिमिटेशन पे बीजेपी के लीडर्स ने वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी वो अपने हिसाब से तैयार की थी कि यहाँ से हम आराम से जीत सकते हैं। और जब वो मुझे मैंडेट मिला तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सीट तो सबसे सेफेस्ट सीट है, और यहाँ बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन लोगों का प्यार मिला, और मुझे हर वर्ग ने वोट डाला, और ना मेरे पास चुनाव में पैसा था, सिर्फ मेरा काम, मैंने जो मैंने विजन जो दिया, जो मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया अपनी विधानसभा को लेकर, उस पर लोगों ने भरोसा जताया, और मुझे वहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा। और मैं रजौरी का शायद इस एज में यंगेस्ट MLA हूँ वहाँ से, रजौरी से। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के सामने थे, और उसके बाद उतने पैसे भी नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने ये जो टफेस्ट कंपटीशन में ये जो सीट हासिल की है, जाहिर तौर पर अचीवमेंट है। और अब जब आप MLA बन गए हैं तो कोशिश कर रहे हैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की, तो मेन फोकस आपका किस चीज़ में है? देखिए, मैं युवा हूँ और नौजवानों की बात करूंगा, और नौजवानों को सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है रोज़गार। मेरे जीतने से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई जी। जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। आज मेरे जीतने से एक आम युवा सोच सकता है कि अगर इफ्तिखार अहमद MLA बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। राइट। तो मेरा फोकस अभी 3 महीने, मुझे लगभग ये 4th मंथ है एज MLA। तो सबसे पहले लोगों को एक गिला रहता था कि MLA या जो चुनाव लड़ते हैं नेता लोग मिलते नहीं हैं। तो वो गैप आपने ख़त्म कर दिया, लोगों से मिलते हैं। मैंने अभी तक मेरी 52 पंचायत हैं टोटल मेरी विधानसभा में, और 17 वार्ड, उसमें मैंने 4 वार्ड और 34 पंचायत मैंने कवर कर लिया। यानी मैं राजौरी अगर रिपोर्टिंग करने जाऊं और लोगों से पूछूं कि आपके MLA आपसे मिलते भी है या नहीं, आपकी बात सुनते भी हैं या नहीं, तो सब हाँ ही बोलेंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे नहीं हम कोशिश करते हैं और मिलते नहीं है। ये बात तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये है कि आज भी
मेरा जब काम मैं करता हूँ तो मेरे दरवाजे, क्योंकि जब मैंने राजनीति की शुरुआत की, जी जब मैंने कैंपेन में मेरा बड़ा खुला था, तो सभी लोग आते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं इसी तरीके से, आप मेरे लिए 15 दिन जागो, मैं 5 साल जागूंगा। जी। तो उन्होंने कहा कि हमें लोग अंदर नहीं आने देते, गेट पे पुलिस वाले होते हैं, मतलब जैसे लीडर्स का जी। मोस्टली लोगों की यही शिकायत। तो मैंने कहा जैसे आज आप आ रहे हो, मेरे जीतने के बाद भी वैसा। तो उनको लगा नहीं, वो ये कहते थे कि क्या पता जीतने के बाद आप चेंज हो जाओगे। फिर लोगों को ये लगा कि हो सकता है 1 मंथ में चेंज हो जाएगा। तो जैसा इलेक्शन में लोग आते थे वैसे आज भी आते हैं, और कोई रोक टोक नहीं है। और अगर आप खुद भी रिपोर्टिंग करेंगे, आज भी मैंने हर पंचायत में 1 दिन में देता हूँ, और 34 पंचायत मैंने कवर कर लिया। और उसमें मैंने थैंक्स करने के लिए गया हूँ, मतलब शुक्रिया अदा करने के लिए गया हूँ। और आज भी मैंने अपने मतलब इलेक्शन कैंपेन में मैंने 11 गारंटीज़ दी थी कि इन गारंटीज़ पे मैं काम करूँगा। तो उस पे मैंने 2 गारंटीज़ पूरी की हैं, और बाकी गारंटीज़ पे भी काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले 6-7 साल से एक लोगों में निराशा थी, जो मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, आपकी ब्यूरोक्रेसी कितनी भी अच्छी हो, वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन ब्यूरोक्रेसी। आज लोग 10 बजे भी मुझे कॉल करते हैं, 11 बजे भी मेरे से बात करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मुझसे वो इंटरेक्ट करते हैं। यानी रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हाल ही में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा बदहाल में जो बना हुआ है, बदहाल विलेज में जो मिस्टीरियस केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी जानें अभी तक जा चुकी हैं, तो उसका अभी तक क्या आउटपुट आया है कि किसी और मासूम की जान ना जाए? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि 17 जानें हमने गंवा दी। वहाँ अभी तक कॉज ऑफ डेथ का पता नहीं चल रहा। हालांकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, वहाँ के मुकामी एमएलए भी वहाँ गए, फिर चीफ मिनिस्टर साहब की भी विज़िट्स हुई, हेल्थ मिनिस्टर्स की विज़िट हुई, लेकिन एक क्या कॉज ऑफ डेथ है वहाँ टेस्ट वगैरह हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ, हमने बड़ी कीमती जानें खोई है, और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ना होम मिनिस्टर और ना प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए। मैं ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, लेकिन यही चीज़ अगर कहीं और होती तो शायद वो पहुँचे होते। लेकिन 17 लोग एक गुज्जर कम्युनिटी के, एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग चले गए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ना तो जितेंद्र सिंह जी, ना यहाँ के एमपी, मतलब बीजेपी के कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। तो ये एक इनसेंसिटिविटी दिखाती है, लेकिन मैं उसको पॉलिटिक्स के साथ नहीं। तो आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी चीज़ें करते करते? 1 जान गई, 2 जान गई, 3 जान गई, और अब इतनी सारी जाने गई है, अब होश आई है, अब नींद खुली है। जिनको हमने एयरलिफ्ट किया जी, चंडीगढ़ जिसको भेजा वो ठीक हो गया, यहाँ एयर एम्बुलेंस तक नहीं इन्होंने दी। हमारे वहाँ के मकामी एमएलए ने कोशिश की कि एयर एम्बुलेंस मिल जाता ताकि हम एयरलिफ्ट करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इनसेंसिटिविटी की वजह से वो जाने गए हैं, वो लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बाकी जब हम राजौरी विधानसभा की बात है, तो वहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ। सबसे हमारा मुद्दा बेरोज़गारी का मुद्दा है। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साफ सियासत जिसमें झूठ ना हो, जिसमें लोगों का भरोसा हो, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इफ्तिकार अहमद जी, एमएलए राजौरी, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थे। जैसे आपने सुना, उनका कहना है कि साफ़ सुथरी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सियासत कहीं ना कहीं डर्टी कहलाई जाती है। अब उसको साफ़ सुथरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका कहना है जो गारंटीज़ इन्होंने दी थी बहुत जल्द ये लोगों की पूरी करने वाले हैं। फ़िलहाल लूँगी इजाज़त, देखते रहे जी के मीडिया।